नमस्कार, स्वागत आप सभी का अपना एमपी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी जुड़ी हैं ऋतु। उनके पास भी जाएंगे कुछ खबरों को जानने के लिए, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर है राजधानी भोपाल से, जहां पर 4 बजे बीजेपी ऑफिस में अहम बैठक होने वाली है। कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तैयारियों पर यह बैठक की जा रही है। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव शामिल होने वाले हैं और ये बैठक लेने वाले हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, अहम खबर। कुछ ही देर में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इस बैठक को लेने वाले हैं। और यह बैठक है प्रधानमंत्री मोदी का जो आगमन होना है आने वाली 15 तारीख को, इसकी तैयारियों पर यह बैठक ली जा रही है। तो ये दौरा काफी अहम है। प्रधानमंत्री का 3 घंटे का यह दौरा है, जिसमें हबीबगंज स्टेशन का उद्घाटन भी वे करने वाले हैं और इसके अलावा वे एक कार्यक्रम में शिरकत भी करने वाले हैं। लेकिन इसको लेकर तैयारियां क्या की जा रही हैं, इसी को लेकर बीजेपी की एक बड़ी बैठक शाम 4 बजे यानी बस कुछ ही देर में बुलाई गई है। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये शुरू हो चुकी है। बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी इस बैठक में मौजूद हैं और वो पीसी कर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं, हम लगातार 10 साल तक राज करेंगे, ये रहेंगे। आपने ये कहा तो, और दूसरी तरह इसमें जो कही कि जो कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छा है दोनों लीडरशिप का, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट दोनों का। तो ये भी देखा जाए कि दूर तक के यही दोनों चलने वाले हैं खिलाड़ी। अच्छा, ये देखो, मेरे पिछली बार भी आपने कहा कि भाई ये क्या आपने तो ये तो आप पूछा कि भाई क्या मैं ही चलने वाला हूं हमेशा के लिए? जैसे आप प्रभारी हूं, ये दोनों ही हमेशा चलेंगे तो इसका मतलब है प्रभारी भी मैं हमेशा चलूंगा। तो ये हमेशा चलना ना मेरे लिए अच्छा है, ना इनके लिए अच्छा है, ना उनके लिए अच्छा है। देखो, ये मैं एक रिलेटिव इस टाइम फ्रेम में कह रहा हूं। ये भाई बाकी तो ग्रोथ तो इनको भी करना है, क्योंकि इनको जिंदगी भर यही देखना चाहते हो, या शिवराज जी को भी। तो ऐसा देखो, अनंत काल तक की बातें मेरे से मत करो। टिकट की आपने दीदी का और इस वक्त शरद हमारे संवाददाता भोपाल से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। शरद, बीजेपी की बड़ी बैठक बीजेपी दफ्तर में चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होना है। तैयारियां कितनी माकूल हैं इसको लेकर चर्चा भी चल रही थी। क्या कुछ इस बैठक में हुआ है, क्या तैयारी की गई है, रणनीति क्या तैयार की गई है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या कुछ बीजेपी की तरफ से प्रेजेंटेशन रहने वाला है? तो आप अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन पूछते समय थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। मैं जब गेम खेलता हूं तो आप एग्रीगेट में देखना चाहिए। भाई मान लो मैं खेल में कोई 2 लोगों को, बाहर से आए हुए लोगों को मैंने कार्यकर्ता बनाया और दे दिया, और उसी के कारण से मेरा पार्टी का कैरेक्टर बदल गया, डीएनए बदल गया, ऐसा नहीं देना चाहिए। एक सेकंड सुनिए तो। अरे भाई साहब, आपने प्रश्न पूछा, मेरे को हर पॉइंट पर टेस्ट मत करो, एग्रीगेट टेस्ट करो। पार्टी हमारी आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो आइडियोलॉजी और कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं उन्हीं की रहेगी और उन्हीं की बनेगी, और उसमें उनका स्थान सुरक्षित रहेगा। और मैं आपको गोल्ड प्लेट पर या ग्रेनेड पर लिख के दे दूंगा। चुनाव लड़ने सर बाहर से लाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा है, देखो कि चुनाव एक राजनीति है, रणनीति है। इसमें हमें 150 क्षेत्रों में लड़ते हैं, 200 चुनाव क्षेत्रों में लड़ते हैं, तो उसमें 10-5 जगह हम ऐसे कुछ चीजें करते हैं, तो इसके कारण पार्टी की रणनीति और पार्टी का कैरेक्टर और पार्टी का तासीर बदल गया। ऐसा कभी मत सोचो, ऐसा नहीं होगा। राजनीति हमारे लिए जनसेवा है, थोड़ी सी देर में राजनीति आपके लिए खेल हो? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी कहा हम खेल खेल रहे हैं? नहीं, एक सेकंड। तो प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जो हैं वो पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और कुछ और खबरों को जानने के लिए चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। ऋतु, ओवर टू यू।
जी पुरी, शुक्रिया। तो आपको बता दें 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं और इसी को लेकर आज शाम को बैठक होने जा रही है। सीएम शिवराज बैठक लेंगे, कई सारे मुद्दों पर बातचीत होगी, किस तरह की तैयारियां, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर भी बातचीत होगी, फीडबैक लिया जाएगा, अभी तक कितनी तैयारियां हो गई हैं और आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें इधर पीएम मोदी के दौरे को लेकर 9 नवंबर को हबीबगंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पार्किंग बंद रहेगी। इस प्लेटफॉर्म पर केवल ड्रॉप एंड गो की व्यवस्था रहेगी, जबकि 13, 14 और 15 नवंबर को पार्किंग और ड्रॉप एंड गो की सुविधा पूरी तरह बंद रहेगी। उसी के साथ यात्रीगण प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ओर से आ जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 घंटे तक भोपाल में रुकेंगे और इस दौरान वो जम्बूरी मैदान में जनजातीय सम्मेलन का आयोजन है उसमें शामिल होंगे। जनजातीय सम्मेलन में 2.5 लाख आदिवासियों के जुटाने का टारगेट रखा गया है। लोगों को लाने और ले जाने के लिए 5,000 से ज्यादा बसों का भी इंतजाम किया गया है। और इधर प्रदेश के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी नाम रखने का ऐलान किया है। न्यूज़ 18 के एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये बात कही है। नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को राजधानी भोपाल में देश के पहले वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इस स्टेशन के नाम को लेकर पहले कई बार बातें सामने आ चुकी हैं। आखिरकार इस विषय पर मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया क्या सोचते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जयभान सिंह जी, आप जबकि उद्घाटन होने ही जा रहा है, पहले ये मांग उठी कि इस स्टेशन का नाम बदलना चाहिए क्योंकि ये नाम हबीबगंज है, आपकी इस पर अब क्या प्रतिक्रिया है जबकि उद्घाटन होने जा रहा है? देखिए, ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ स्टेशन बनने जा रहा है हबीबगंज, और हमारे देश के सर्वोच्च प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से उसका लोकार्पण हो रहा है। तो जब भारत का सर्वश्रेष्ठ स्टेशन बन ही रहा है तो ये हबीबगंज जो स्टेशन का नाम है किसी जमाने में होगा, रखा गया होगा। हम नहीं समझ पाते हैं कि ये हबीब नाम के महानुभाव कौन थे। न ये हमारी राजधानी का नाम है, राजधानी का नाम तो भोपाल है, तो फिर उतना ही बड़ा नाम स्टेशन पर भी होना चाहिए, किसी महापुरुष के नाम पर होना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय ये है, जिससे मैंने अपने नेतृत्व को भी अवगत करा दिया है, और मुझे लगता है कि भोपाल के भी लाखों लोगों के मन की ये बात है कि हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी के नाम पर होना चाहिए। हम स्वाभिमानी राष्ट्र बनाने की ओर जा रहे हैं, तो हम परतंत्रता के निशानियों को क्यों ढोएंगे? तो ये हैं पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया जी, जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और सीधे तौर पर भी उन्होंने ये बात उठाई है कि हबीबगंज स्टेशन जिसका उद्घाटन होने जा रहा है 15 नवंबर को, उस नामकरण को बदलना चाहिए, और वो अगर अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, उनके नाम पर हो तो शायद ज्यादा बेहतर है। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर राजधानी में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सजाया जा रहा है राजधानी को। बता दें आपको, नए सिरे से होशंगाबाद रोड से हबीबगंज स्टेशन तक रोड बनाई जा रही है नए सिरे से, और रंग रोगन किया जा रहा है, तरह तरह की पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। साथ ही फुटपाथ और साइकिल लेन का रंग रोगन भी किया जा रहा है। आपको बता दें पीएम मोदी भोपाल में जम्बूरी मैदान से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी तक हेलीकॉप्टर से जाएंगे। उसके बाद बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से हबीबगंज स्टेशन तक सड़क के रास्ते जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, और इस दौरान वो राजधानी भोपाल में करीब 4 घंटे तक रुकेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर राजधानी में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हम इस वक्त होशंगाबाद रोड पर मौजूद हैं, और ये वो रास्ता है जो यहाँ से
सीधे हबीबगंज स्टेशन की ओर जाता है। जो जानकारी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जम्बूरी मैदान में आएंगे, जहां पर जनजातीय गौरव सम्मेलन में शामिल होंगे और फिर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर आएंगे और फिर यहां से कार के जरिए हबीबगंज स्टेशन तक का जो रास्ता है वो तय करेंगे। यही वजह है कि इस रास्ते को बिल्कुल नए सिरे में तैयार किया जा रहा है। सिर्फ सड़क का ही रिनोवेशन नहीं, बल्कि आसपास की जो दीवारें हैं उनका भी रंग रोगन, उन पर बेहतरीन पेंटिंग की जा रही है और इस वक्त भी तमाम जो अमला है वो साफ सफाई में इस वक्त लगा हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसके तहत वो करीब 4 घंटे तक भोपाल में रहेंगे और 4 घंटे में 2 प्रमुख जो कार्यक्रम है, एक जम्बूरी मैदान पर जनजातीय सम्मेलन में शामिल होना और दूसरा देश के पहले वर्ल्ड क्लास स्टेशन हबीबगंज स्टेशन का जो उद्घाटन का कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री करेंगे। तो उनके दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो अब राजधानी भोपाल में तेज हैं। कैमरामैन अजय के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री भोपाल के दौरे पर हैं और आपको बता दें पीएम यहां जनजातीय दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई सारे कार्यक्रम रखे गए हैं और कई सारी तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि राजधानी को ट्राइबल लुक देने के लिए दिन रात काम चल रहा है। जनजातीय गौरव दिवस पर हमारी कोशिश होगी कि हम राजधानी को ट्राइबल लुक दे पाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर को मध्य प्रदेश दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। आखिरकार किस थीम पर होगा ये दौरा और क्या कुछ खास रहेगा इसमें, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जी। वीडी शर्मा जी, क्या इस दौरे की अहमियत है और एक ये बात समझ निकल के सामने ट्राइबल पे बहुत ज्यादा फोकस है आप लोगों का, तो क्या कुछ तैयारी है? ये दौरे की अहमियत नहीं, बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के अंदर जनजातीय गौरव दिवस, जो भारत के इतिहास में मुझे ऐसा लगता है कि जनजातीय समाज का एक बड़ा जिसको हम कहते हैं कि उनके आदर्श के तौर पर भगवान बिरसा मुंडा 15 नवंबर की जो जन्म जयंती है, उस अवसर पर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता गौरव दिवस की शुरुआत करेंगे। ये संपूर्ण देश के लिए, जनजातीय समाज के लिए एक वास्तव में गौरव का दिन होगा, क्योंकि उनके जो आदर्श हैं उन पर जनजातीय समाज में गौरव दिवस का प्रारंभ होगा। हमारी जो संस्कृति है, खासतौर पर जनजातीय क्षेत्र के अंदर हमारी जो परंपराएं, उन सारी चीजों पर भी भोपाल को सजाने का, संवारने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ कर रहे हैं। उसकी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। इसलिए आपने राष्ट्रीय कार्य समिति में देखा होगा, प्रदेश की कार्य समिति में भी आपने देखा होगा, हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बड़े क्रिएटिव तरीके से जनजातीय कल्चर को, बाकी मध्य प्रदेश के हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री भी जिसको बार बार कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, तो ये जो कल्चर को प्रेजेंट करना, तो इस कार्यक्रम में भी बड़े पैमाने पर इस प्रकार की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भोपाल के अंदर करेंगे। तो ये है वीडी शर्मा जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे और इस बात की भी संकेत उन्होंने दिए हैं कि जब जिस दिन दौरा होगा उस दिन राजधानी में जो झलक है वो भी कहीं ना कहीं ट्राइबल झलक पूरी राजधानी में दिखाई जाएगी और उसकी तैयारी संगठन स्तर पर भी तेज की गई है। कैमरामैन अजय के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और भोपाल के पीसीसी दफ्तर में बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें जिस तरह उपचुनाव के नतीजे है उसके बाद कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है और मंथन कर रही है। वहीं इस 2 दिवसीय बैठक में उपचुनाव के नतीजे और कांग्रेस की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में एआईसीसी प्रभारी सीपी मित्तल और कुलदीप इंदौरा सहित उपचुनाव वाली सीटों के उम्मीदवार, प्रभारी और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। तो वहीं आज पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर उपचुनाव के नतीजों पर बैठक होगी। 9 नवंबर को कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष और सभी प्रभारियों की बैठक होगी।
और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की बैठकों को लेकर तंज कसा है। जी हां, उन्होंने जिस तरह से बैठकें चल रही हैं कांग्रेस की, उसको लेकर तंज कसा और उन्होंने कहा कि मंथन करने वाले पूर्व सीएम, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री सब कमलनाथ खुद ही हैं। तो वे एक बार खुद की समीक्षा कर लें। इसके अलावा राहुल के अच्छे दिन के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि वे उन जीवों में आते हैं जिन्हें दिन में दिखाई नहीं देता। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा कि इस दौरे पर कई वैश्विक नेता आ रहे हैं, हमने इस दौरे की पूरी तैयारियां कर ली हैं। मंथन है परिस्थितियों का, मंथन करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री, सो कॉल्ड तथाकथित भावी मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष, सब कुछ वही तो है। पूर्व सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। क्या समीक्षा करेंगे? खुद की समीक्षा कर ले, अंतर्मुखी हो जाए। टिकट उनने बांटे, प्रचार उनने किया। अगर अंतर्मुखी हो गए, खुद की समीक्षा कर ली, तो मेरा मानना है कि मंथन में एक ही शब्द निकलने वाला है, जय जय कमलनाथ। इनको सिर्फ राजनीति से सरोकार है, किसी की मौत से सरोकार नहीं है। ये तो सोचते रहते हैं दिन भर कि आज कोई घटना घटी क्या जिसपे हम ट्वीट कर सकें। घटना घट जाए ऐसा सोचने वाला एक ही परिवार है, वो है गांधी परिवार। राहुल गांधी अच्छे दिनों की डिमांड कर रहे हैं, उनका वो अच्छे दिन कहाँ है? उनको दिखाई नहीं देंगे। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें दिन में नहीं दिखता। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मिलने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनके घर पहुंचे। बता दें, इस मुलाकात को सौजन्य भेंट बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर हैं। बता दें, 2 दिन के ग्वालियर दौरे पर हैं और कई बीजेपी नेताओं से मिलने के लिए भी वो पहुंचे। और इसके अलावा सिंधिया आज कई सारे कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी के, उनसे और मिलेंगे। साथ ही दीपावली के दिन महाराज बाड़े पर हुए अग्निकांड में घायल व्यक्ति से भी मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। इसके बाद सिंधिया सुरेश नगर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि शहर के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं पीएम दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी हर जाति वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। पार्टी का एक मूलभूत सिद्धांत सेवा भाव है, जिस पर पार्टी हर संभव स्थान तक लोगों की मदद के लिए आगे रहती है। और अब बात करेंगे पश्चिम मध्य रेल जबलपुर मंडल की, जहां पर आज से आधा दर्जन पैसेंजर गाड़ियों का परिचालन आज से फिर शुरू हो चुका है। जी हां, कोविड काल में पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद हो चुका था, जिसके बाद अब फिर से जनरल कोटे के टिकट पर यात्रा, मुसाफिरों की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। तो दीपावली बाद रेल यात्रियों के लिए भी एक बड़ा तोहफा निकलकर सामने आया है। पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर रेल मंडल ने 5 ट्रेनों पर, यानी पैसेंजर ट्रेनों पर जनरल टिकट की यात्रा है उसकी शुरुआत कर दी। इस वक्त मैं मुख्य स्टेशन पर ही मौजूद हूँ और रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स पर आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो यहाँ पर जनरल टिकट पाने के लिए यात्रियों की लगने लगी है। जैसे ही ये जानकारी लोगों को मिली है कि इसकी शुरुआत हुई है तो यात्री एक कर यहाँ आ रहे हैं। बहरहाल फिलहाल सीमित संख्या पर ही जनरल टिकट की शुरुआत की गई। इस वजह से यात्रियों की यही मांग है कि हर ट्रेन पर इसकी शुरुआत की जाए, नहीं तो जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहेगी, क्योंकि समय सीमित है ट्रेनों का और उतना लंबा इंतजार उन्हें अपने गंतव्य तक जाने के लिए करना होगा। लेकिन फिर भी बड़ी खबर यही है कि 5 ट्रेनों पर, पैसेंजर ट्रेनों पर इसकी शुरुआत हुई है, जिसका फायदा जबलपुर, कटनी, रीवा, इटारसी, सागर यहाँ जाने वाले यात्रियों को जरूर होगा। लेकिन फिलहाल यात्री यही चाहते हैं कि हर ट्रेन पर जनरल टिकट की शुरुआत रेलवे जल्द से जल्द करे। कैमरा पर्सन वेद मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, अपना एमपी आप देख रहे हैं और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम जांच आयोग की रिपोर्ट पर
केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि आखिर किस तथ्य को भारत सरकार छिपाना चाहती है। षड्यंत्रकारियों को बचाया जा रहा है, ये भी बात उन्होंने कही है। तो क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन षड्यंत्रकारियों को बचाने के आरोप लगाए हैं और आयोग ने पहले सभी रिपोर्ट सरकार को दी, लेकिन ये राज्यपाल को सौंपने का मामला पहली बार ही आया है। उन्होंने ये भी कहा है और साथ ही झीरम जांच आयोग के रिपोर्ट पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि आखिर किस तथ्य को भारत सरकार छिपाना चाहती है। षड्यंत्रकारियों को बचाए जाने के आरोप लगाए। झीरम के घटना के बाद ये 25 मई 2013 घटना घटी, जिसमें हमारे प्रथम पंक्ति के सारे नेता शहीद हो गए। अनंत कुमार पटेल, विद्याचंद्र शुक्ल, महेंद्र शर्मा, उदय मुदलियार सहित जवान भी उसमें शहीद हुए। हमारे कार्यकर्ता भी उसमें शहीद हुए और हताहत भी हुए। उसके बाद राज्य सरकार ने 28 मई 2013 को ही सिटिंग जज हाई कोर्ट के उसके अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया और जांच के बिंदु भी तय किए गए और जिसमें नोटिफिकेशन हुआ कि 3 महीने के भीतर में उसको जांच रिपोर्ट देना है। और उस समय से लेकर अब तक के लगभग 20 बार समय में वृद्धि की गई, क्योंकि जांच पूरी हुई नहीं है, जज का ट्रांसफर हो गया। अब उस स्थिति में हमारे पास क्या है, तो अभिमत के लिए भेजा ही गया है, लेकिन अभी जिस प्रकार से जो जानकारी मिली है वो केवल मीडिया के माध्यम से। और बालोद से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बालोद से एकलव्य आवासीय स्कूल में ताला लगा दिया गया। स्कूल में बच्चों और अभिभावकों ने मिलकर ही ताला लगा दिया और धरना देना शुरू कर दिया। छात्र और अभिभावकों ने मिलकर स्थायी शिक्षकों और स्टाफ की नियुक्ति की मांग ये लोग कर रहे हैं। इसके बाद एसडीएम प्रेमलता चंदेल मौके पर पहुंची। स्कूल में करीब 300 बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहां पर स्थायी शिक्षक नहीं है, स्टाफ की जितनी जरूरत है उतने नहीं है। इसके बाद बच्चों और अभिभावकों ने आज जाकर परेशान होकर यहां ताला लगा दिया और धरना देना शुरू कर दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, संतोष, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या इस मामले में अब कार्रवाई आगे की जा रही है? अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए? जी पुनीत जी, बताना चाहूंगा जो डोंडी ब्लॉक का एकलव्य विद्यालय है, जहाँ पे जो पालक है, जो वहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके पालकों द्वारा लगातार मांग की जा रही कि स्कूल में जो शिक्षकों की कमी को लेकर के स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक उनके द्वारा कई बार अवगत किया गया, मांग की गई और ये बालोद जिला मुख्यालय में भी उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था और अल्टीमेटम दी गई थी कि अगर मांग पूरी नहीं होती तो तालाबंदी की जाएगी। और मांग पूरी नहीं होने पर आज पालकों के द्वारा स्कूल में तालाबंदी करके धरना प्रदर्शन किया गया था और जिसके बाद प्रशासन की टीम भी पहुंची। फिर से प्रशासन की टीम पहुंची और आश्वासन फिलहाल दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।